बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने पढ़ी थी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज जो है वो चैप्टर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से, वो है इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस चैप्टर में हम चीज़ें सीखेंगे वो होंगी क्या? टेक्निक्स ऑफ अवेलुएटिंग इनडेफिनेट इंटेग्रल्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ वैसे सिंपली कि इसमें वही बात लिखी हुई है कि जिस तरह आपने पढ़ा था कि अब डेरिवेटिव जो था आपके जो है, क्या कहते हैं इसको, कैलकुलस, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मेजर पार्ट एक लिमिट है, फिर उसके बाद डेरिवेटिव है, और जो सेकंड मेजर पार्ट है जैसा कि बताया भी गया है कि वो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये तीन मेजर पार्ट्स हैं: डेरिवेटिव, लिमिट्स और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन तीनों चीज़ों पे कैलकुलस बेस करती है। तो अब जो इंटीग्रेशन होती क्या है, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम बेटा एंटी डेरिवेटिव भी है। ठीक है, कि अगर हम हमारे पास, जैसा कि हमने डेरिवेटिव में सीखा कि हमारे पास डिफरेंट तरह के डेरिवेटिव थे। कि जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपको कि हमारे पास मौजूद होता था, कहा जाता है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताएं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये बताएं आप। तो स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव हमें पता है, वो आएगा 3x²। पावर रूल लगाएंगे, कि पावर रूल लगाने से क्या होगा, पहले देखेंगे कि पावर के अंदर वाला x जो है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, g1 मौजूद है। तो पावर रूल लगाने 3 पीछे आ गया, पावर से कम कर दिया, -2 आ गया। ये आंसर आ गया डेरिवेटिव का। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन में होता क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन में हमारे पास जो आंसर होते हैं ना डेरिवेटिव के, जो आंसर होते हैं डेरिवेटिव के, उनको हम इंटीग्रेट करते हैं और दोबारा से वो फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी हमें इंटीग्रेशन, जिसकी हमने डेरिवेटिव लिया था। बेटा दोबारा सुन ले, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो डेरिवेटिव का आंसर होता है, ये डेरिवेटिव का आंसर है। ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद स्टूडेंट्स जो आंसर हो बनता है वो फंक्शन मिलता है जिसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ, 3x²। ठीक है, अब इस पे इंटीग्रेट करेंगे कैसे इसको, अब तीन कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों x² हमारे पास पावर छोड़ें, तो पावर छोड़ने के बाद अब इसकी इंटीग्रेशन करते कैसे हैं वो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा आगे जाके, लेकिन पावर छोड़ें, यहाँ पे जो अंदर आएगा उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है साथ, तो पावर में एक ऐड कर देंगे, 2 + 2 + 1 ओवर, तो वही जो नीचे लिख देंगे 2 + 1, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देंगे। ठीक है, 3x⁻³ ये कैंसिल हो गया, प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट मिल चुका है x³ + c, तो ये हमारे पास जो है वो जो आंसर बना है इंटीग्रेशन का, वो बेसिकली x³ जो है वो डेरिवेटिव था। ठीक है, तो अब ये डेरिवेटिव के साथ प्लस सी आया है। सी हमारे पास, इसका लिखने का मकसद क्या होता है, सी बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो उसको साथ सी मौजूद नहीं था। बेटा उसमें कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सी मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे सी मौजूद, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मौजूद है सी, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आगे जाके बल्कि बता दूंगा, अभी क्वेश्चन आ जाए शायद आगे जाके, कि
हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, क्योंकि अक्सर फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पे साथ दिया होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, बात ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए जरा स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस 3 लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव निकालने तो क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएट बेटा बनेगा हमारे पास 3x² प्लस 0, यही बनेगा ना। मतलब 3x² इसका डेरिवेटिव है। अब इस 3x² की इंटीग्रेशन लें, ठीक है। जब इंटीग्रेशन लेंगे 3x² की तो वही इंटीग्रेशन आएगी ना, x⁻3, ठीक है। अब प्लस सी, ठीक है, साथ में लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ बनी है ये क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो है वो डेरिवेटिव वाला, जिसका डेरिवेटिव लिया जाता है वो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सी लिखा था हमने वो बेसिकली इस 3 को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी किस चीज को शो कर रहा था, यहाँ पे बेसिकली लिखा है फर्स्ट ग्रुप +0 लिखा हुआ है, तो अब समझ लें कि सी यहाँ पे 0 को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सी लिखने का मकसद ये होता है सिर्फ। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता, ठीक है, तब भी डेरिवेटिव 0 होना था और इसकी इंटीग्रेशन लेते तो आंसर सी आना था यहाँ पे। तो सी बेसिकली 4 को शो कर रहा होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देख लें। द टेक्निक टू फाइंड सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, ठीक है। ऐसी टेक्निक जो कि टू फाइंड सच अ फंक्शन, वो फंक्शन फाइंड करती है जिसका डेरिवेटिव दिया होता है। वही बात की है ना मैंने अभी कि हमारे पास डेरिवेटिव दिया होता है और उस डेरिवेटिव पे हम टेक्निक लगाते हैं तो वहां से हमें फंक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कहलाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एंटी डेरिवेटिव बेसिक कॉन्सेप्ट। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है यही उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आप छोड़ दें। ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये भी उसने वही बताई हुई है बातें, ठीक है। इसको भी अब रहने दें, मैं डायरेक्ट आपको रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पे लेके आता हूँ। अभी बेटा छोटी छोटी बातें कुछ होती हैं जो कि कुछ इस बुक में मौजूद नहीं है, या कुछ चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो स्किप मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ चीज़ें में कुछ, क्योंकि आपके सिलेबस में वो इतनी डिटेल में नहीं है इंटीग्रेशन, और ना ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपली जो असल हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे हमारा टारगेट है उस तरफ लेके आ रहा हूँ। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चों क्या है, इट इज fortune that we need not to resort a trial and error approach whenever we wish to find antiderivative of such a function. Some rules have been developed for this purpose as we had for differentiation. If a function has a particular form, a rule may be available that allow us to determine its antiderivative very easily. ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पहली बात है कि इंटीग्रेशन में वही बात वो लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज मोर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है बच्चों कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। द फैमिली ऑफ फंक्शंस ऑब्टेन थ्रू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो मतलब जो इंटीग्रेशन बेसिकली उस प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए हम फंक्शन को बनाते हैं। बेटा दोबारा सुन लें, मैंने अभी लिखा था यहाँ पे कि x³ हमारे पास एक ये फंक्शन लिखा हुआ है +3, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास बच्चों जो रिजल्ट क्रिएट होता है वो होता है 9x² प्लस 0। अब इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास ये आएगी 9x³ / 3 + c। 3 से 9 से काट दिए, पीछे रह गया 3x³ + c। तो ये हमारे पास उसका फंक्शन दोबारा से क्रिएट हो गया जो शुरू में क्वेश्चन था। सी यहाँ पे शो कर रहा है 3, ठीक है। अब बच्चों ये जो प्रोसेस यूज हुआ है, ये प्रोसेस जो इंटीग्रेशन का यहाँ पे हमने यूज किया है फंक्शन बनाने के लिए जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं
इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। जो फैमिली ऑफ फंक्शंस ऑब्टेन्ड थ्रू दिस प्रोसेस, और जो फंक्शंस जो ऑब्टेन होते हैं इस प्रोसेस के जरिए उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ये सी एंड पे लगाते हैं हम इनडेफिनेट में। The notation usually used to indicate the indefinite integral is this। तो क्या नोटेशन यूज होती है कि हमारे पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन लिखी हुई है सर फंक्शन और सर डी एक्स। The symbol this is the integral sign, f of x is the integrand, ठीक है। इंटीग्रैंड मतलब किसको बोलते हैं, जिसकी इंटीग्रेशन की जाती है, जिसकी इंटीग्रेशन की जाती है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, इंटीग्रैंड है, और ये इंटीग्रेशन की अलामत है। द फंक्शन फॉर विच वी वांट टू फाइंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना हो उसी को इंटीग्रैंड बोलते हैं। एंड एक्स इज द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज परफॉर्म, और एक्स यहाँ पे वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। Verbally we read it as integral of f with respect to x, ठीक है, integral of function f with respect to x, integral of function f with respect to x, ठीक है। Keep in mind that finding an indefinite integral has the same meaning as of the finding an antiderivative, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल वर्ड लिखा हो वो फाइंड करें, या सिंपल कहा जाए जी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें, या कहा जाए सिंपल जो है वो इंटीग्रेशन फाइंड करें, तो तीनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे दो वर्ड लिखे, इंटीग्रेशन का नहीं लिखा तो मैंने वो बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द इनडेफिनिट इंटीग्रल इज गिवन एज। तो फॉर्मल डेफिनेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल की क्या है, जो मैंने शुरू में बताई आपको। लेट अ फंक्शन एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन, पहली बात है एफ हमारे पास कंटिन्यूअस है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, इंटीग्रैंड है, ये इंटीग्रेशन की अलामत है। तो यहाँ पे एक्स शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करनी है। तो इसका आंसर जो आता है वो हम जब सिंबॉलिकली यूज करते हैं तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स से जाहिर करते हैं, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर हम इस बड़े वाले का डेरिवेटिव लें तो वहां से हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो। बेटा दोबारा सुन लें, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, ये पेपर में आ सकती है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर जिसका हम इंटीग्रेट करते हैं वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, मे बी कंटिन्यूअस मे बी नॉट कंटिन्यूअस, या फिर थर्ड थिंग नन ऑफ दिस। तो आप बच्चों बोलोगे वहां पे कि हमारे पास फंक्शन एफ जो होता है वो कंटिन्यूअस लाजमी होना जरूरी है, ठीक है। तो फंक्शन एफ पहली बात है कंटिन्यूअस है, स्मॉल एफ की बात कर रहा हूँ, और स्मॉल एफ की जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो बच्चों हमारे पास वहां से कैपिटल एफ आता है, ठीक है, प्लस सी आता है। अब मैं अगर इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लूँ तो वहां से दोबारा से ये फंक्शन बन जाएगा। वेयर सी इज टर्म्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन सी इंडिकेट्स the indefinite nature of the finding the anti-derivative or indefinite integral। तो सी बेसिकली एंटी डेरिवेटिव की इनडेफिनिट इंटीग्रल को शो करता है। फर्स्ट टूल है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। अगर हमारे पास के लिखा है जनरल, मतलब 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, कुछ भी कांस्टेंट नंबर लिखा है, -1 -2 -3 1 -1/2 -1/3 -5/6, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे लिखा है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे बच्चों करेंगे, हम ये करेंगे कि इसके साथ एक वेरिएबल लगा देंगे एक्स, ठीक है सर, प्लस सी लगा देंगे। बेटा कांस्टेंट फंक्शन को ध्यान में रखिएगा कि उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन साथ वैसे ही आएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू अगर x हुआ तो x लगा देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y हुआ तो y लगा देंगे, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे z लिखा होता तो z लगा देना था सर, प्लस सी लाजमी आना, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पर बच्चों यहाँ पे देखें 5 लिखा हुआ है, तो 5 का हमने इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, 5 के साथ x लगा देंगे, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। -2 लिखा हुआ है, इसके साथ जो है वो x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x लगा देंगे, प्लस सी आ जाएगा। जजर 3 लिखा हुआ है, उसके साथ x लगा दिया, प्लस सी लगा देंगे। 0 लिखा हुआ है, साथ बच्चों x लगा देंगे, प्लस सी लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट टूल है। तो अगर आप देखना चाहें तो गौर से
स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल ये अब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, इंटीग्रेशन ली, तो आपके पास ये चीज आती है। अब आप चेक कर लें कि 5x प्लस सी का अगर आप डेरिवेटिव लें तो क्या वो 5 बनता है। अब 5x का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ, तो आंसर पीछे क्या आ गया 5, और साथ प्लस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या था 0, वही चीज बन गई। अब देखो -2x है, इसका डेरिवेटिव लें तो कितना बनेगा, x का डेरिवेटिव 1 तो -2 आ गया और साथ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास चीजें ही आ जाएंगी। नेक्स्ट है पावर रूल। जिस तरह पावर रूल डेरिवेटिव में पढ़ा था, इसी तरह पावर रूल इंटीग्रेशन में भी है, लेकिन परफॉर्म करने का अंदाज मुख्तलिफ है। पावर रूल जो डेरिवेटिव में पढ़ा था, हम कहते थे कि वो पावर पीछे, पावर रूल कब अप्लाई होता है कि अगर पावर छोड़ के उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर हम कहते थे पीछे आ जाती है और पावर में से एक माइनस करते थे। ठीक है, ये हमने बात पढ़ी थी डेरिवेटिव के अंदर, फिर विदाउट पावर पढ़ते थे, ये ऐसे पढ़ी थी ना बात हमने बच्चों, कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है एक्स की पावर एन, अगर लिखा हुआ है बच्चों एक्स की पावर एन डी एक्स, तो पहले देखते हैं कि पावर के बगैर ये एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है वो साथ मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सॉरी तो गलत मैंने बोल दिया, दोबारा सुन ले जरा। अगर फर्ज देखें एक्स की पावर एन है, तो इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है इसका हमने, सॉरी फिर इंटीग्रेशन लगाई जा रहा हूँ, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, एक्स की पावर एन है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो बच्चों क्या करते हैं हम देखेंगे पहले पावर जो है वो पीछे आ जाएगी, पावर एन पीछे आया, पावर से एक माइनस करेंगे n-1, और विदाउट पावर बेटा देखेंगे हम, तो विदाउट पावर मतलब ये होता है कि पावर छोड़ के डेरिवेटिव देखेंगे तो वो क्या बनेगा डी एक्स ओवर डी एक्स, तो वो 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया एन एक्स पावर माइनस एन माइनस वन, 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रेशन के केस में ये होता है कि हमने देखना होता है जिसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम, एक्स की पावर एन जो है बच्चों, के हम देखेंगे कि जो हमारे पास पावर छोड़ के देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कुछ मिस है, ऐसे हम देखेंगे पावर छोड़ के, पावर स्किप कर देंगे एन, तो देखेंगे एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 मौजूद है, 1 मौजूद है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। ठीक है, तो यही उसने यहाँ पे बताया हुआ है पावर रूल में कि एक्स की पावर एन लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे एन प्लस वन, जो भी पावर लिखी होगी और वही चीज़ नीचे आ जाएगी एन प्लस वन, लेकिन एन कभी भी इक्वल टू -1 के नहीं हो सकता। ठीक है जी बच्चों, डेरिवेटिव में सिंपल क्या था, पावर पीछे आती थी, पावर में से एक माइनस करते थे और विदाउट पावर देखते थे, तो ये चीज बनी। लेकिन इंटीग्रेशन में बच्चों क्या करते हैं हम देखते हैं कि पहले विदाउट पावर के बगैर जो अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 मौजूद है, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही जो ऐड की वाली रकम है वो नीचे आ जाएगी, सर प्लस सी लगा देंगे। ये किस केस में करेंगे हम, ये बच्चों हम करेंगे जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल को डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अब उसने वही एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि यहाँ पे x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो x की पावर 2 है, पावर छोड़ेंगे, पावर छोड़ के देखेंगे x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है साथ, इसको बेटा करने का तरीका कर ये होता है, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर है फिर dx। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करें, x की पावर छोड़ के देखें बच्चों, आप इसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, जी 1 मौजूद है, ऐसे लिख लें। अब पावर में अब ऐड कर दें, 2 प्लस 1 3 हो गया और वही एलिमेंट नीचे आ जाएगा। लेकिन जो आप ऐसे लिखते हो ब्रैकेट में, वो चीज़ हमेशा खत्म हो जाती है, सर प्लस सी आ जाएगा, ये चीज़ इसने यहाँ पे लिख दी। सिमिलर वे से आपने ये करना है, ये करना है और ये करना है। ठीक है, थर्ड रूल है बच्चों कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अ फंक्शन। अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो बेटा कांस्टेंट फंक्शन के बाहर आ जाएगा और अंदर वाले की इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ एग्जांपल में, 2 बाहर आ गया और x की इंटीग्रेशन क्या लेंगे, तो x की पावर में 1 है, तो बेटा पावर छोड़ के देखेंगे x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 मौजूद है। ठीक है, x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, टू क्या 1 है, 1 मौजूद है साथ, इसका मतलब पावर में ऐड कर देंगे, 2 1 और 1 2, और ओवर 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, साथ c1 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो 2 2 c1 आ गया, 2 c1 को बेसिकली हम अ, आप डायरेक्ट c लिख दो तब भी ठीक है, 2 c1 लिख दो फिर c लिख दो तब भी ठीक है। सम या डिफरेंस में क्या होता है, अगर वो दो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती हैं तो क्या करते हैं, प्लस वाली लैदा कर देते हैं इंटीग्रेशन, नेगेटिव वाली लैदा कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है।
कि 2x वाली लैदा कर दी और 4 वाली लैदा कर दी। ये पावर में 1 है, विदाउट पावर देखेंगे x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, साथ आ रहा है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे 2/2 प्लस c1। जैसे ऐसे कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन बेटा हमेशा x होती है, 4 के साथ x आ जाएगा प्लस c2 आ जाएगा। ठीक है, उसने c1 और c2 लिख दिया, आप चाहें तो दोनों का डायरेक्ट ही लिख दें c1। ठीक है, तो आगे जाके उन दोनों को क्या करते हैं, c1 कह देते हैं, बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एक, जैसा कि ये है कि x इंटू एक्स का जज़र -1/√x, इसको स्क्वायर रूट का बोलते हैं, इंग्लिश में जज़र बोलते हैं dx। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ है कि हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसने इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये x इसके साथ भी आ गया, ये x इसके साथ भी आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने रूल पढ़ा हुआ है तो उसको भी देखते हैं। पहले फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेटा इसकी पावर x की है 1/2, इसकी पावर है 1। ठीक है, तो 1/2 बच्चों देखें ज़रा, 1/2 x की पावर 1 और x की पावर 1/2, तो बेसिस सेम है, पावरें ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1/2 बच्चों यहाँ से क्या क्रिएट होगा, x की पावर 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें सीधा सीधा, तो ये 3/2 बन जाएगा। तो अब बच्चों ये x की पावर 3/2 यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है x की पावर 1। ठीक है, और नीचे लिखा है x की पावर 1/2। अब नीचे वाली पावर जब हमेशा ऊपर जाएगी तो ऊपर से क्या होगा, इसको सॉल्व करने लगा हूँ, x की पावर जब ऊपर जाएगी, ये नेगेटिव ये पावर जब ऊपर जाएगी जब, तो क्या होगा, 1 ऑलरेडी था, -1/2 होगा, तो 1 में से -1/2 निकालेंगे तो पीछे कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। और ये क्या होता है, x का जज़र होता है। तो इसकी जगह पे देखेंगे x का जज़र आ गया, और इसकी जगह पे क्या आ गया, x की पावर 3/2, ये उसने लिखी है, और इसको आगे जाकर उसने लिखी है 1/2। ठीक है, अब इस पे इंटीग्रेशन लैदा से अप्लाई कर दें, इस पे लैदा से अप्लाई कर दें। ठीक है, हमने देखना है पहले कि इस पावर के अलावा जो हमारे पास x लिखा हुआ है यहाँ पे, उस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस x। ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव देखना है विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, वो क्या आता है, वो 1 होता है, वो सम 1 इस जगह पे मौजूद है, अंडरस्टूड है। ठीक है, पावर में एक ऐड कर देंगे 3/2, या लिखेंगे ऐसे, कैसे ऐड लिखेंगे यहाँ पे, x की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस आएगा ये वाला, तो इसको देखेंगे कि इसमें भी हमारे पास क्या होगा, 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, मतलब ये जो माइनस लिखा है उसके बाद मैंने आगे ये रकम लिखी। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 3/2 ओवर 3/2, 5/2 ओवर 5/2। ठीक है, तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे c आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मजीद देखते हैं इसको। अब 6.1 एक्सरसाइज है, इसमें उसने वही क्वेश्चन दिए हुए कि इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल, या इसको समझ लें आप कि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव में है। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, तो बच्चों हम इसको कैसे देखेंगे, 6.1 है, तो बच्चों यहाँ पे 20 है, 20 की इंटीग्रेशन निकालें तो हमारे पास क्या क्रिएट होगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। अब बेटो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, x होती है, साथ आ जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे सामने है 1/4 लिखा है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन यहाँ पे इस कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी, जो यहाँ पे लिखा होता है ना वेरिएबल, वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो 1/4 एज इट इज़ और x एज इट इज़ प्लस c आ गया। उसके बाद है यहाँ पे
वन लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा मतलब वन है, तो वन की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, वन की इंटीग्रेशन ये होगी कि एक्स के रिस्पेक्ट देख रहे हैं तो एक्स आ जाएगा, वन इंटू एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह से 5 है, 3x लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, इस पर हमारे पास क्या होगा बेटा कि पावर में एक ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन x लिखा हुआ है ना, तो पावर में एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 प्लस 1 तो 2 हो गया, और वही 2 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू एक्स पावर 2 ओवर 2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, पहले आप देख लें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1x का मौजूद है ना साथ 1, ठीक है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दिया और वही नंबर नीचे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों है कि इस डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव जो है साथ 1 मौजूद है, ये रूल है बेटा कि हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल जिसका इंटीग्रेट ले रहे हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो बेटा उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए, तो एक्स का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो 2 ओवर 2 प्लस साथ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज आएगा। इसी तरह से 9 क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह से ये 10 किया हुआ है, 10 में भी ऐसे ही है कि हम देखेंगे पहले कि 1/3 कॉन्स्टेंट है, साथ ऐसे ही आ गया। अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है पहले देखेंगे, पावर छोड़ के देखेंगे, इसका डेरिवेटिव x का मौजूद है साथ 1 मौजूद है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 2 ओवर 2, बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्र बाई 6, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। अब बाद में इसका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होती है, साथ एक्स आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन, तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जाएगी। इसी तरह 15 क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही करना है आपने बेटा, कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन पहले इस पे अप्लाई होगी, फिर इस पे अप्लाई होगी, 6 कांस्टेंट बाहर आ गया माइनस का, पावर में हमारे पास 3 लिखा हुआ है, पावर छोड़ के रखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे, 3 प्लस 1 4 हो गया ओवर 4, प्लस इसी तरह से 2 साइड पर कॉन्स्टेंट ऐसे ही आ रहा है, पावर में एक ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, और साथ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा सी, कटिंग होने के बाद हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब 1 इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर सिंपल लिखा हो ना ऐसे जजर x लिखा हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है। अगर लिखा हो जी यहाँ पे x के साथ यहाँ पे लिखा हो 3, बेटा इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ लिखा हो अगर 7 तो यहाँ पे लिखा मतलब होगा x की पावर 1/7, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 तो यहाँ लिखेंगे 1/5, ठीक है। इसका भी रूल यही है, पावर छोड़ के देखेंगे हम कि हमारे पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस x, ठीक है, इस नंबर वो क्या होगा, वो 1 होगा, तो 1 साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड करेंगे 1/5 प्लस 1 ओवर 1/5 प्लस 1 साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, नीचे वाली चीज़ अब ऊपर जाती है बेटा, 6/5 ऊपर जाएगा तो ये उलट जाता है, 5 ओवर 6 हो जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको देखेंगे बेटा, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट के तौर पर, ये 3 पावर में है तो इसको लिख सकते हैं 1/3 कांस्टेंट साथ ऐसे के कितना आ जाएगा बाहर, पावर में एक देखें, पावर छोड़ के देखें अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1 मौजूद है साथ, तो पावर में एक ऐड ओवर नीचे ऐड, ठीक है, तो 4/3 ओवर 4/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 4/3 ऊपर जाएगा तो उल्ट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली चीज़ बेटा जब भी ऊपर जाती है तो उलट जाती है, तो कटिंग करने के बाद हमारे पास ये 3/2 इंटू एक्स की पावर 4/3 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन है सिमिलरली, वो भी ऐसे ही करेंगे बेटा, ए कांस्टेंट बाहर आ गई, मैंने डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट था ऐसे साथ आ गया, पावर में एक ऐड कर देंगे, क्यों ऐड किया, पावर छोड़ के देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है इसके रिस्पेक्ट, ठीक है, तो 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 तो 5/5 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भी पावर में ऐड किया 4 ओवर 4 आ गया, 3 ओवर 3 आ गया, 2 ओवर 2 आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट था तो साथ एक्स आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स जरा, हमारे पास 1 ओवर एक्स की पावर n है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस n हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें माइनस n लिखा हुआ है, पावर छोड़े माइनस n को तो पीछे x लगता है, तो x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है 1, जी मौजूद है 1, ठीक है। तो कुछ ना लिखा मतलब 1 ही होता है, पावर में एक ऐड कर देंगे -n प्लस 1 ओवर -n प्लस 1, ठीक है। इसकी तरतीब लगा लें, x की पावर 1 - n ओवर 1 - n, साथ प्लस सी लगा दिया। इसी तरह ये है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, स्टूडेंट्स पावर में ऐड कर देंगे, नीचे भी ऐड कर दिया, वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी।
कि 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो आ रहा है वो है सम एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। सम एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चों हमने 4 रूल ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट रूल है पावर रूल एक्सपेंशन। इसमें भी वही बात है कि अब जो इससे पहले बेटा पावर रूल पढ़ा था हमने वो ऐसे था, देखें ज़रा, कि x की पावर लिखी हुई थी हमारे पास यहाँ पे n, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो n था बच्चों वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर था, ठीक है, जिसकी वजह से हमने किया पावर में ऐड n+1 ओवर n+1, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, पॉजिटिव नंबर था और उसके साथ नेगेटिव भी हो सकता है। ये n यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, n मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, बट n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। इस पावर रूल के अकॉर्डिंग n जो है वो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। -1 होगा तो रूल चेंज हो जाएगा। तो क्या रूल चेंज होगा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बेटा यहाँ पे x की पावर में क्या आ गया, -1। जब -1 आ जाए तो बेटा उसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ x। ln लगाएंगे लॉग, साथ ये x लगा देंगे। बेटा इसे में रखें कि पावर में अगर नेगेटिव आ जाए, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, पावर में अगर नेगेटिव आ जाए तो आपने देखना है पावर छोड़ के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, साथ जी मौजूद है, तो फिर हमने -1 आ गया जो था, फिर हम क्या लिखेंगे, इसको ln ऑफ x लिखेंगे। दूसरे नंबर पर बात बता दूं बेटा, इस पर अगर आप रूल अप्लाई करें पावर रूल तो अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे -1 आप -1 +1 करते हो ना आप, क्योंकि रूल तो ये है कि जब पावर रूल लगाना है इंटीग्रेशन में तो +1 करना है ऊपर भी और +1 करना है नीचे भी। तो जब मुझे बताओ बेटा ऊपर क्या आंसर आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद आंसर 0 आ गया, नीचे क्या आएगा, ये कैंसिल होने के बाद आंसर 0, ऊपर तो आंसर 1 आ गया, ऊपर तो आंसर 1 आ गया, नीचे आंसर क्या आएगा 0, तो 1/0 आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो मतलब कहने का जब कभी भी पावर में नेगेटिव आ जाए बच्चों तो उसको कैसे डील करना है आपने, उसको देखना है पावर छोड़ के, देखना है अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 मौजूद है तो पावर वो क्या आ जाएगा, ln ऑफ x लगा देंगे साथ, ठीक है, ln ऑफ साथ जो यहाँ लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा वो x यहाँ पे आ जाएगा प्लस c, ठीक है जी। नेक्स्ट है अगर e की पावर x लिखा हो, बच्चों ये भी याद रखिएगा, अगर e की पावर x है तो आपने देखना है पहले पावर, जो पावर लिखी हुई है ना, पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, पावर x है, x का डेरिवेटिव 1 है, मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर x एज इट इज आ जाएगी। अगर डेरिवेटिव मौजूद साथ ना होता मुझे पहले डेरिवेटिव क्रिएट करना पड़ना था। इस मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि e की पावर लिखा हो 3x, ठीक है, इसकी कहा जाता है जी इंटीग्रेशन बताएं। तो मुझे देखना है पहले पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद है इसके, पावर का डेरिवेटिव क्या है इसका विद रिस्पेक्ट टू इसके, पावर का डेरिवेटिव है x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, तो आंसर क्या आ गया 3, तो पावर का डेरिवेटिव 3 है, वो साथ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं क्रिएट करूंगा 1/3 ऐसे आ गया और साथ e की पावर 3x इंटू 3 लिखूंगा साथ dx, ठीक है। अब 3 क्रिएट हो गया, अब इसका रूल क्या है, 3 की पावर x एज इट इज, e की पावर 3x एज इट इज और साथ 1/2 बाहर वाला आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि बेटा ये रूल है कि जब पावर का डेरिवेटिव जो होता है ना वो 1 होता है, साथ मौजूद रहता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं तो बच्चों हमारे पास वो हम चीज़ रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर ये हमारे पास ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर बच्चों अगर हमारे पास जो दूसरा रूल है, 7th रूल, वो ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और फंक्शन की पावर लिखी हुई है n, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन की पावर लिखी हुई है और उसके साथ साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों यहाँ से ये काम करेंगे, हम ये वाला चीज़ यहाँ से काट देंगे,
ठीक है, और सिंपल इस पावर में एक ऐड कर देंगे और वही नंबर नीचे लिख देंगे। पावर में एक ऐड किया और वही चीज़ नीचे आ गई, ठीक है, साथ प्लस सी आ जाएगा। स्टूडेंट्स दोबारा देख लें, अगर फंक्शन लिखा हो, फंक्शन की पावर दी हो, तो पावर के अलावा जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो पावर में एक ऐड कर देंगे और वही एलिमेंट नीचे आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसी का क्वेश्चन उसने दिया होगा। देखिए यहाँ पे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है। इसका आप डेरिवेटिव लें तो क्या बनता है, 3 बनता है ना डेरिवेटिव इसका। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो 3 डेरिवेटिव हो गया, -1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगी 0, यहाँ पे 3 dx आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके पावर में एक ऐड कर देंगे, 1 और 1 2 हो गया, ओवर 2 आ गया, साथ ये हम जो है 3 यहाँ से काट देंगे। ठीक है बच्चों, उसने ऐसे पूरा स्टेप्स किए हुए हैं। मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो वैसे नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे ही। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे 3x-1 और 3dx। ठीक है, हम स्टूडेंट देखेंगे पावर में इसके एक ऐड होगा 3x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है 3। ठीक है, इसके ऐड करेंगे पावर में 1 + 1 ओवर 1 + 1, ये चीज़ रिमूव कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा। यही उसने बात की हुई है यहाँ पे। ऐसे 3x - 3, यहाँ पे बेटा गलती से उसने 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 आना है, तो यहाँ पे भी 1 आना है। ठीक है, तो ओवर 2/2 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से बच्चों ये करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, अंदर वाले का पावर छोड़ के देखें तो बच्चों पावर छोड़ के डेरिवेटिव देखें, इसका 2 आता है और इसका 0 आता है, तो 2 डेरिवेटिव टोटल आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों हमें यहाँ पे 2 क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा 1/2 से डिवाइड किया खुद से और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैथ के अंदर रूल है कि हम खुद से 2 से और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ना, इसको कैंसिल करें तो खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है 2, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पावर में एक ऐड करेंगे, 2x + 4 पावर में एक ऐड करेंगे तो 1/2 + 1 ओवर क्या आएगा 1/2 + 1। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x + 4 पावर इसकी क्या आ जाएगी 3/2 ओवर 3/2। ठीक है, इसको उल्टा देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास बनेगा यहाँ पे 1/2 तो 2/3 बनेगा, साथ क्या आ जाएगा ऊपर हमारे पास 2x + 4 ओवर 3/2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया 1/3 साथ इंटू क्या आ जाएगा 2x + 4 पावर 3/2। ये आंसर हमारे पास क्रिएट होगा। हम इस तरह चीज़ को देखा करेंगे। बुक वाले ने वो स्टेप्स किए होते हैं तो मैं वो नहीं करूँगा, अपने डायरेक्ट देख लूँगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 3 है, वो आपने एग्जाम्पल खुद करनी है। ये रूल नंबर 8 है, वो भी यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि बच्चों हमारे पास पावर जो लिखी होती है उसका डेरिवेटिव ई की पावर में उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना ज़रूरी है। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इट्स ओके, अगर नहीं है फिर डेरिवेटिव पहले क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे और ई की पावर f(x) एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या है, पावर का 2x है। ठीक है, 2x साथ मौजूद है तो ये अब खत्म कर देंगे, सिंपली ई की पावर x² प्लस सी आ जाएगा इसका आंसर। आपने इनमें से कोई स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट कर लेना। जैसे ई की पावर 3x लिखा हुआ है तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, हम इसको देखेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे ई की पावर 3x प्लस डी इंटू डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव 3 है, 1/3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, dx आ गया। अब ये तो बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होगी 1/3 और साथ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा एज इट इज़, ठीक है, इसका रूल है, और साथ ये 3x खत्म हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों देखिए उसने किया हुआ, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी है। अगर ऊपर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बच्चा याद रखिएगा, अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या लिख देंगे, ln लिखेंगे और साथ नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे ln के साथ, प्लस सी आ जाएगा। बेटा रूल याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे ln लिखेंगे, साथ नीचे वाला फंक्शन लिखेंगे, प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, ये उसने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे नीचे वाले का डेरिवेटिव बच्चों यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसका 2x डेरिवेटिव है, 2x डेरिवेटिव पर मौजूद है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चों। क्या लिखूंगा, ln ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एमसीक्यू में आ जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह से इसको देख लें क्वेश्चन, कोई आंसर आ गया, प्लस सी आ जाएगा साथ। अब इसको देख लें, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मौजूद है तो उसको क्या लिखेंगे, ln ऑफ नीचे वाला फंक्शन सारे का सारा लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने बाकी क्वेश्चन भी परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन फार्मूला फॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको कैसे डील करना है, बच्चों देखें जरा गौर से। हमें पता है कि उलट जेम रखना है बस बात आपने, कि हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉज होता है, ठीक है। कॉज का डेरिवेटिव होता है साइन, लेकिन साथ माइनस होता है, ठीक है। टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये माइनस नॉर्मली मैं इस साइड पे लगाता हूँ, तो इस जगह पे भी लगा ले तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो बच्चों टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। और कोसेकेंड का डेरिवेटिव होता है कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स, सब माइनस है। अब इसकी इंटीग्रेशन में देखना है बेटा, उलट है सारा कुछ। अब देखें यहाँ पे, अब इसका इंटीग्रेट करना है हमने इसको, ठीक है। देखिए ना, साइन की इंटीग्रेशन की तो हमारे पास कॉज आ गया। अब मैंने किसकी इंटीग्रेट करना है बच्चों, अब मैंने बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट करना है किसको, हमने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कॉज एक्स को। हमने कॉज एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, साइन एक्स, ये वो बन गया, प्लस सी आ गया साथ, ठीक है। इसी तरह से इस का अब इंटीग्रेट क्या होगा साइन एक्स का, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, यहाँ पे वो होगी, वो ये चली चीज़ होगी माइनस का कॉज एक्स, माइनस का कॉज एक्स क्रिएट हो गया, प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, टेन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स प्लस सी क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर इसकी इंटीग्रेशन देखें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की बच्चों को क्या होगी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन देखें तो बच्चों क्या होगी, सीकेंड एक्स लिख लिया। और सीकेंड एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन देखें तो क्या होगा, माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरह आपको इजीली याद हो जाएंगे फार्मूला, ये वाला आप अगर इस कंपेरिजन से याद करेंगे तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल लिखी हुई यहाँ पे साइन 2x लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है। अब बच्चों हम देखेंगे यहाँ से, जरा गौर से देख लें। मैं एक बात और बता दूं कि जब इंटीग्रेट करना है आपने जैसे लिखा था, अब लिखा है साइन 2x, पहले आपने देखना है एंगल का, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है, इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू इस x के, वो बेटा x है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या है, वो 2 है, सॉरी क्या है डेरिवेटिव इसका, 2 है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1/2 मौजूद नहीं है साथ इसके, खुद से 2 से 1/2 से डिवाइड किया और साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 dx। तो क्या समझ आ गई बात की, इस 2x जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके एंगल को देखना है कि एंगल का डेरिवेटिव सब मौजूद होना चाहिए। तो 2 मौजूद नहीं था साथ, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्ट सॉल्व करके देखें तो कैंसिल होकर हो जाएगा। तो अब यहाँ से बच्चों हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन एक्स की इंटीग्रेशन वही जो कॉस एक्स हमने पढ़ा, कॉस 2x, और साथ जो है वो माइनस भी आएगा और साथ ये 1/2 ऐसे भी नीचे आ जाएगा, ये इसको खत्म कर देंगे, ठीक है जी बच्चों। मतलब ये क्रॉस करने का मकसद आपको समझाने के लिए खत्म कर रहा हूँ, आपने नहीं काटना है, इसको ऐसे रहने देना, ठीक है। प्लस सी साथ आ जाएगा। सिमिलर वे से बच्चों इसको भी देखेंगे हम। अब इसी तरह से इसका अब देखो ये एंगल है इसका, ठीक है। इस सारे का डेरिवेटिव क्या है, एंगल का ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ए प्लस बी है। मैं बच्चों क्या करूँगा, यहाँ पे 1/a+b से डिवाइड किया और यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। गौर से देखें बेटा, मैं यहाँ से इसी से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, इसी से मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी डी एक्स। बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव इसके एंगल का मौजूद है साथ, तो हम क्या करेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स ओवर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये खत्म कर देंगे, ठीक है। सिमिलर वे से इसको करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो उसने किया हुआ है। अब साइन क्यूब एक्स और कॉस एक्स है, साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है,
देखिए यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है। अब देखना है पावर छोड़ के देखें अंदर वाले का। अब इस तरह के केस में क्या देखेंगे, अब इस तरह के केस में जब पावर छोड़ के देखेंगे अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव साथ कोस मौजूद है, तो क्या करेंगे बच्चों, पावर में एक ऐड कर देंगे इसके, 3 और 1 4 और ओवर 4 और ये काट देंगे यहाँ से, ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिमिलर वे से इसको देखते हैं 9 एग्जाम्पल को, x की पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों इस केस में देखेंगे हम, इस केस में पहले मुझे 3 को बनाना होगा x की पावर 2 इंटू एस साइन एक्स, बेसिस में पावर जमा करें 3 बनता है ना, तो 2 वाले को हम ओपन करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, पढ़ा है ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से मैंने निकाला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब बच्चों देखें जरा लहदा इंटीग्रेशन कर दें, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स। पहले देखना है कि एंगल का डेरिवेटिव एक्स का मौजूद है, साथ 1 मौजूद है, तो इस वजह से मैंने माइनस कोस एक्स लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे इसकी पावर छोड़ें 2 की पावर छोड़ें, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बनती है, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है पावर के बगैर, तो बेटा साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो साइन एक्स मौजूद है, साथ पावर में एक ऐड कर देंगे, तो 2 एक 3 ओवर 3 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट बाकी भी कही है 6.2 एक्सरसाइज है बच्चों। अब 6.2 एक्सरसाइज में वो कह रहा है इन दी फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द इनडेफिनिट इंटीग्रल इफ पॉसिबल। वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं, पहले प्रॉब्लम बताएं तरीकाकार कैसे करने, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप इसको गौर से देख लें। पहले देखेंगे पावर रूल लगेगा यहाँ पे, पावर छोड़ें तो इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनता है, 1 मौजूद है, एक्स कहने का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, 5 और 1 6 और नीचे भी 6 आ जाएगा, प्लस सी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखें अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या मौजूद होता है, वो 2 है। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या आता है 2, तो मैं क्या करूँगा बेटा, खुद से 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए से किया क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए 2 यहाँ पे लाजमी चाहिए, अगर 2 नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगी सॉल्व। ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब हमारे पास क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद हो गया 2 साथ, तो हम क्या करेंगे, पावर में ऐड कर देंगे 4 ओवर 4। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल होने के बाद 2 आ गया और नीचे हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद 2x प्लस 5 होल पावर 4 ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से ये वाला किया हुआ क्वेश्चन, इसी तरह से ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये 7 भी वैसे ही है, 9 भी वैसे ही है, ये 10 वाला क्वेश्चन भी वैसे ही किया हुआ है मैंने, जिस तरह मैंने आपको अभी सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। अब इसी तरह इधर देख लें, अब इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है 1/2 है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा -1/2, तो अब अंदर वाले का डेरिवेटिव देखेंगे 2x साथ मौजूद है, पावर में ऐड कर देंगे -1/2 प्लस एक्स -1/2 प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आंसर ये आ जाएगा। सिमिलर वे से बच्चों इसको देखेंगे। ठीक है, अब ए की पावर x -8 है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर का, बटा आंसर क्या आता है 1 मौजूद है साथ, तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको देखेंगे तो इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या है 3, 1/3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, 17 भी बच्चों इसी तरह करना है, उसके बाद 18 भी वैसे ही करना है, 19 भी वैसे ही है, 10 22 बता देता हूँ। इसमें बच्चों देखेंगे हमारे पास नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है 2ax - 2, तो 2 के ऊपर कमी है, मैंने 1/2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या चीज़ क्रिएट होगी, ये वाली क्रिएट हो गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बेटा इसकी होल पावर कितनी है, नीचे वाले का होल पावर कितना है 1। ठीक है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि ln लगा देते हैं, सर नीचे वाला फंक्शन लगा देते हैं। कब लगाते हैं, जब होल पावर यहाँ पे हमारे पास 1 हो नीचे वाले की, और ऊपर वाले का नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। ठीक है, इसी तरह से बेटा 24 क्वेश्चन करना है आपने, 27 भी करना है वैसे ही है, 25 भी करना है वो भी आसान, 28 भी करना है, और उसके बाद 26 भी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 29 है वो भी आसान है, 30 है, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो MCQs में आएंगे आपको, और जिसने ये प्रैक्टिस की होगी वो बच्चा ये क्वेश्चन कर सकेगा। ये असाइनमेंट के तौर पर पूरी क्लास ने 6.2 तक, 6.1 और 6.2 तक पूरी क्लास ने इसको अपने हाथ से सॉल्व करना है। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स और इन व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।